हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर एक क्राफ्ट लेके आ गई हूँ। ये जो क्राफ्ट है ये मैंने पिंटरेस्ट से रेफरेंस लिया था, बट मैंने इसको अपने डिजाइन में बनाया है। जो रेफरेंस है वो मैंने बीच का डिजाइन देखा था, बाकी की जो चीजें हैं बैकग्राउंड और साइड्स वगैरह वो मैंने खुद से डिजाइन किया। मैंने कहा कुछ इससे अलग करूँ, बिल्कुल सेम सेम मुझे नहीं रखना था। अच्छा जी, ऐसा है क्या? क्योंकि सिर्फ मुझे बीच का डिजाइन ज्यादा बेटर लगा और साइड में उसमें लिपन आर्ट था तो वो मैंने बहुत कर लिया है, तो मैंने सोचा इस पे कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोर्ड लिया, तो बोर्ड के ऊपर मैंने अच्छे से पहले एक्रेलिक पुट्टी को लगा दिया और मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। ड्राई होने के बाद जो मैंने पिंटरेस्ट से रेफरेंस लिया था उस डिज़ाइन को मैंने स्केच कर लिया है और उसके बाद अब इसके ऊपर जो आता है क्ले वर्क वो हम शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने फेविक्रिल की ग्लू ली है, जो मुझे फेविकोल से ज़्यादा इसकी जो ग्रिप है मुझे सही लगती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो जो मैंने फिर उसके बाद मैंने लाडोल की क्ले ली है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट वेट हो जाती है क्ले, बाद में इसका कोई भी वेट नहीं रहता। तो ये जो बोर्ड था ये पहले ही थोड़ा सा हैवी था, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इसको और हैवी करूं मैं, इसलिए मैंने ये क्ले यूज करी इसके ऊपर। क्योंकि इसको मोल्ड करना बहुत ही ईजी है और पानी से आप इसको कैसे भी हैंडल कर सकते हो और कहीं को भी इसको डिजाइन दे सकते हो। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे के स्कल्पचर क्राफ्ट करने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर उसके बाद 1 बाय 1 मैंने इसको शेप देना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने डिजाइन दिया हुआ है उसके ऊपर मैं शेप दे रही थी। और जो ये त्रिशूल वगैरह थे ये थोड़े ऊपर को मैंने तीखे तीखे से मैंने बनाए क्या बोला तूने? कि वो थोड़ा सा 3D लगे देखने में। तो जैसे जैसे जितना मुझे समझ आ रहा था मैं अपने उस तरफ से कर रही थी। पिक्चर को तो मैंने देख लिया था एक बार, बट पिक्चर को देखने में और करने में बहुत फर्क होता है। बात तो सही है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जितना हो सके इसको 3D और अच्छा बना सकूं, मेरी कोशिश यही थी। तो 1 बाय 1 जो बीच का त्रिशूल का पार्ट था वो तो बन गया था जैसा मैंने सोचा था। तो ऐसे ही मैं साइड्स के भी दोनों पार्ट त्रिशूल के पार्ट्स को ऐसे ही शेप दे दूंगी। ये थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग काम था, बट ये था करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब ये दो हिस्से ड्राई हो गए थे फिर मैंने उसके बाद तीसरी तरफ के जो त्रिशूल को था उसको बनाना शुरू किया। क्योंकि पहले मैं जब इनको कर रही थी वो थोड़े गीले थे तो हाथ लग लग के वो खराब हो रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी मेहनत बेकार जाए। Not bad, not bad. इसलिए जब वो ड्राई हो गया था अच्छे से फिर मैंने बाकी का हिस्सा जो था उसको कंप्लीट किया। ऐसे ही जो तीसरे कॉर्नर को उसको भी मैंने अच्छे से ऐसे ही डिजाइन दे दिया था। फिर वो जितना भी वो प्रोसेस था जब वो ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने आगे का प्रोसेस शुरू किया था। तो अब मैंने ऊपर छोटा सा इस पे रुद्राक्ष का भी डिजाइन था, तो वो जिस हिसाब से डिजाइन उस पे दिया हुआ था मैंने वैसे ही डिजाइन दिया है इस पे। और इसको भी कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है आईज की। तो आईज को भी हम वैसे ही शेप दे देंगे जैसे कि उसमें दिया हुआ था। तो इसमें मैंने आईज को जैसे मैंने बिल्कुल रियल दिखाने की और जितना हो सका मैंने उसको 3D बनाने की कोशिश करी थी कि जितना हो सके वो आईज जो है रियल लगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और देखने में आईज ही लगे। अरे मेरा मतलब है कि दरअसल वो आईज ही लगे का मतलब है कि वो आईज जैसा मैं बना पाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसे क्राफ्ट स्कल्पचर का कभी भी नहीं किया है। मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ट्राई कर रही हूँ। उससे पहले मैंने ऐसे कभी भी कोई भी पेंटिंग नहीं करी है, तो इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा था पता नहीं मैं बना पाऊंगी कि नहीं। बट भगवान की दया से बन रहा था, जैसा मैं सोच रही थी उससे बेटर ही बना और बहुत अच्छा बना। तो आईज को शेप देने के बाद अब आती है बारी जो नीचे फ्लावर थे, उस फ्लावर को भी मैंने वैसे ही 1 बाय 1 शेप दी जैसे मैं देना चाहती थी। थोड़ा थोड़ा सा साइड्स वगैरह कॉर्नर वगैरह निकाल के उसको पूरा रियल सा दिखाना था, जैसे भी वो कर रही थी 1 बाय 1। पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऊपर मैंने त्रिशूल का किया था उसको मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, वो थोड़ा टाइम टेकिंग लगा। बट जैसे धीरे धीरे मैं कर रही थी तो अब मुझे जैसे कह लो मेरी स्पीड भी बढ़ गई थी और करना भी मेरे लिए ईजी हो गया था। मैं नहीं मानता। तो बाकी जैसे जैसे ये बन रहा था कंप्लीट हो रहा था मैं बहुत जल्दी जल्दी इस पे काम कर रही थी। तो ये जितना भी नीचे का फ्लावर का और ओम का हिस्सा था ये मैंने एक दिन में ही कंप्लीट किया था, नहीं तो ऊपर के जो आईज और त्रिशूल थे उनको मुझे 2-3 दिन लग गए थे। ये भेदभाव क्यों? मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी बिल्कुल पेशेंस से कि बिल्कुल भी खराब ना हो। तो फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ओम को भी कंप्लीट कर लिया था। उसको भी मैंने क्ले लेके हल्के हल्के पानी से उसको भी मैंने शेपिंग वगैरह दे दी थी। अब जैसे जैसे मेरा प्रैक्टिस भी हो गई थी तो स्पीड जो थी मेरी
अच्छी हो गई थी, तो इसको भी मैंने जल्दी से बना लिया था। सबसे जल्दी मैंने ओम ही बनाया था, बाकी सब में तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा था। फ्लावर और ओम बहुत जल्दी बने थे। तो उसके बाद ओम को भी मैंने वैसे ही डिजाइन देने के बाद उसको भी अच्छे से शेपिंग दे दी थी स्कल्पचर टूल से। फिर उसके बाद मैंने ओम को भी कंप्लीट कर लिया था। तो कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको पूरे एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था कि जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए फिर मैं उस पर आगे का काम शुरू करूँ। तो ऐसे ही जो नीचे का रुद्राक्ष था उस पर भी मैंने थोड़ा बड़ा रखा था ऊपर के रुद्राक्ष से। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया था तो अब बाकी का जो काम है वो हम मोल्डेड क्ले से करेंगे, क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी लगती है और मुझे फिनिशिंग भी उसकी अच्छी लगती है। तो रुद्राक्ष मैं इससे बना तो रही थी, उस पर मैंने बनाए थे तो उनमें मुझे वो फील नहीं आया रुद्राक्ष वाला, तो रहने दो फिर। उतने वो रियल नहीं लग रहे थे। तो फिर बाकी का काम मैंने सोचा कि क्यों ना मोल्डेड क्ले से ही किया जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो बाकी का काम जितना भी था मैंने मोल्डेड क्ले से किया था। फिर उसके बाद मैंने 1 बाय 1 पहले इक्वल साइज की गोलियां ले ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसको पहले 1 बाय 1 पूरी लगा लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर रुद्राक्ष की शेप देना शुरू किया था। तो उसके लिए ये भी स्कल्पचर टूल है, आपके पास कोई पिन वगैरह हो तो आप उससे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, हमको बस नीडल चाहिए। तो फिर मैंने इसके ऊपर होल कर दिए थे। तो ये देखो ये कुछ ऐसा लग रहा था। रुद्राक्ष बहुत ही अच्छे और रियल लग रहे थे। फिर इसको करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर सारे के ऊपर जेसो का पहले कोट अप्लाई किया था कि जिससे अच्छे से पूरी वाइट फिनिश आ जाए, कि बाकी का जो कलर है फिर इसके ऊपर अच्छे से उठकर आएगा। तो फिर पहले मैंने जेसो करने के बाद भी इसको पूरा प्रॉपर एक दिन के लिए छोड़ दिया था, क्यों हिला डाला ना? ड्राई होने के लिए, क्योंकि जिस वक्त मैं इसको बना रही थी थोड़ा सा ठंड थी। तो वीडियो में थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो उसके बाद जब ये भी हो गया था तो फिर मैंने उसके बाद इसके ऊपर कलरिंग शुरू करी थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कलरिंग में मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको पीछे गैलेक्सी की लुक दी जाए। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ब्लू कलर लिया था, फिर उससे डार्क लिया था, फिर पर्पल लिया, व्हाइट लिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब 3-4 कलर जैसे भी गैलेक्सी में होते हैं मैंने उनका कॉम्बिनेशन बनाया, और कहीं कहीं ऐसे ही रैंडमली मैंने टैप टैप करके उसकी अच्छे से कलरिंग कर दी थी। और स्काई ब्लू भी लिया था हल्का सा। फिर मैंने इसके ऊपर क्लाउड से बना दिए थे, पहले व्हाइट लेकर, फिर उसी के नीचे पर्पल लगा दिया था, ब्लू लगा दिया था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, ये पता नहीं अच्छा भी लगेगा कि नहीं। बहुत अच्छा लगेगा। बट ट्रस्ट मी, जब ये पूरा मैंने बैकग्राउंड इसका कंप्लीट किया था तो करने के बाद इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो ये मैं पहले से कोई प्लान नहीं था बैकग्राउंड का, ये मैं जैसे जैसे कर रही थी, मुझे जैसे जैसे समझ आ रहा था तो मैं करती जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पे हल्के हल्के से मैंने व्हाइट पेन से ऐसे छींटे से डाल दिए थे, जिससे कि ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे से स्टार भी बना दिए जाए। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो मैंने इसके ऊपर स्टार भी बना दिए थे, और देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने जो बीच का डिजाइन था उसको मैंने गोल्डन ही रखना था। तो उसके लिए मैंने पहले येलो कलर कर लिया था कि जो गोल्डन कलर है वो उठ के आए, क्योंकि मेरे पास मेटालिक गोल्ड कलर था, मेरे पास दूसरा डस्ट पाउडर नहीं था गोल्ड का, वो इतना ज्यादा नहीं शाइन करता डस्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने पहले इसके ऊपर येलो किया था, फिर मैंने इसके ऊपर सोचा क्यों ना उसके बाद गोल्डन करूं तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा। तो उससे पहले जब मैंने येलो कलर कर लिया था तो उसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और साथ साथ अब आती है बारी रुद्राक्ष की। तो मैंने रुद्राक्ष को भी अच्छे से कलरिंग कर ली थी। रुद्राक्ष में मैंने 2-3 शेड यूज करे थे। तो पहले मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया था, फिर उसके बाद मैंने हल्का सा जो उससे लाइट शेड था उसको लेकर, फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल हल्का सा मेहरून सा कलर होता है उसको लेकर, फिर मैंने उसके ऊपर उसको भी कर दिया था, जिससे कि अरे कहना क्या चाहते हो? वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखो अब रुद्राक्ष लग रहे हैं, वो बिल्कुल ही देखने में रियल लग रहे हैं। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। फिर इतना करने के बाद अब लास्ट काम जो रह गया था वो था अंदर के डिजाइन में कलरिंग करना। तो येलो कलर भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, तो साथ साथ मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर भी शुरू कर दिया था पर्ल का। फिर गोल्डन कलर करने के बाद अच्छे से अब जो रहती है आईज रह गई हैं, जितना हो सके मैं देखने में आईज अच्छी लगे तो उसके लिए सबसे पहले फिर मैंने ग्रे कलर ले लिया था। ग्रे कलर को अच्छे से करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर कलर से लाइट लाइट ब्लैक कलर से शेडिंग कर दी थी, हल्की हल्की ब्लैक और ग्रे का मैंने कॉम्बिनेशन रखा था। फिर उसके बाद मैंने आई बॉल्स में भी कलर कर दिया था। आईज कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने इसकी साइड्स में भी ब्लैक कलर से लाइंस वगैरह बना दी थी कि वो देखने में आईज अच्छी और रियल लगे। फिर उसके बाद ये जब सब हो गया था फिर मैंने इसके ऊपर वार्निश किया था। वार्निश को मैंने वाला पार्ट जो था वो मैं भूल गई थी। सॉरी गलती हो गई। तो ये है इसकी फाइनल लुक। बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। तो ये बनने के बाद जब इस पे मैंने वार्निश किया उसके बाद जो इसके ऊपर शाइनिंग आई थी ना,
उससे तो और भी सुंदर हो गया ये। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आईज तो बिल्कुल रियल लग रही थी देखने में, और ये कुछ ऐसा लग रहा था धूप में। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।